हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। देखो, परसेंटेज आपको ऑलरेडी पता होगी क्या होती है, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्टली आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी एंड पता होनी चाहिए फॉर आईपी मैट एग्जाम या फिर और कोई आपका जो एग्जाम होता है उसके लिए। सो पहली चीज पे आते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो आपका होता है वो होता है a प्लस बी ए बी बाई 100। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको लर्न कर लेना। ये क्या है मैं भी समझाता हूं आपको। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये है फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। यानी कि आपको एक चीज है, सपोज 100 रुपए की है, वो एक बार आपको बोला गया है कि उसके ऊपर 5% का इंक्रीज हो गया उसके प्राइस में, उसके बाद 10% का दोबारा इंक्रीज हो गया, तो अब फाइनली उसका प्राइस कितना है। अगर आपको परसेंटेज नहीं पता कैसे काम करती है तो आप शायद जल्दी जल्दी में बोल दो कि एक बार 5 इंक्रीज हुआ है, यानी 5% ऑफ 100 5 होता है, एक बार 5 इंक्रीज हुआ है एंड एक बार 10 इंक्रीज हुआ है, यानी कि टोटल इंक्रीज आपका हो गया 115 का। तो ये यार गलत है। पहली बात तो ये तरीका ही गलत है। करेक्ट तरीका क्या होता? वो ये होता कि 100 में आप पहले 5% इंक्रीज करते, यानी कि 105 हो जाता। उसके बाद उसका 10%, यानी कि इसमें आप 10.5 और ऐड करते तो आपका आंसर 115.5 आता। ये तो करेक्ट कंसेप्ट है आपका। अब इसी को आपको फास्ट करना है तो उसके लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है जो कि आपका a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा एक बार 5 का इंक्रीज है, 5% का, एक बार 10% का इंक्रीज है। डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूला में डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 5 इंटू 10 बाई 100। ये 100 इसके नीचे है केवल, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 0.5 यानी कि 15.5। यानी कि फॉर्मूला से आपने किया तो आप समझ गए कि 15.5 टोटल इंक्रीज हुआ है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 115.5। अगेन आपका यही आंसर आया जो आपका फॉर्मूला से आया था। तो आपकी मर्जी है, ये फॉर्मूला बस याद रखना, थोड़ी सी हेल्प होती है इससे। ये तरीका तो बिल्कुल गलत है, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, आप इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हो फॉर्मूला को। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि जो प्राइस है चीज का वो वापस से हम मान लेते हैं 100 रुपए है। एक बार उस पर आपको डिस्काउंट मिला 5% का एंड उसके ऊपर आपको एक और डिस्काउंट मिला 10% का। देन आपका कितना आपको टोटल डिस्काउंट मिला है। तो अगर फिर से आप ऐसे करोगे कि एक बार 5 माइनस कर दिया, एक बार 10 माइनस कर दिया, तो वो गलत है। यानी कि 85 अगर आप बोल दोगे आंसर, ऑप्शन में 85 होगा जरूर। जिसने ये मार्क किया उसका आंसर गलत है। करेक्ट। इसमें चीज क्या होगी, क्योंकि माइनस हो रही है चीजें, तो इस फॉर्मूला को हम सेम यूज करेंगे, बस हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। -5 -10 प्लस -5 -10, बस ए बी के अंदर हम जो वैल्यूज हो माइनस की पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -15 एंड माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बाई 100। तो ये -15 प्लस 0.5 यानी कि -14.5 का डिक्रीज होगा। इसका मतलब आपको जो टोटल डिस्काउंट मिला है वो आपको 15 का नहीं मिला है, आपको 14.5 का मिला है। यानी कि आपको अब जो ये चीज पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 85.5 की। दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट 85, राइट। ये चीज हो गई आपकी सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस की। एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा हो 2 बार तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा हो 2 बार तब भी यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर ऐसा है, लास्ट केस जो हो सकता है कि एक बार 5 से इंक्रीज हुआ, एक बार 10 से डिक्रीज हुआ, तो भी सेम चीज करना, बस यहाँ पे 5 डाल देना एंड यहाँ पे बी की जगह -10 डाल देना, क्योंकि एक बार डिक्रीज हो रहा है 10 से। जो आपका आंसर आएगा वापस से इसी फॉर्मूला से आ जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट एंड ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको हर जगह पढ़ाया जाता है जब भी आप परसेंटेज पढ़ने जाते हैं किसी से भी। अब यार एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के अंदर, जो कि आपको समझना जरूरी है। वो ये होता है कि सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि एक कोई चीज है 100 रुपए की, उसका प्राइस 8% से इंक्रीज हो गया है, तो कितने से उसकी कंजम्पशन रिड्यूस होनी चाहिए कि आज भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। यानी कि सपोज 100 रुपए की चीज थी, आज की डेट में वो 110 की हो गई है, यानी कि 10% बढ़ गया है उसका प्राइस। आपके पास पहले भी 1000 रुपए थे, आपके पास अब भी 1000 रुपए हैं, तो आप कितने परसेंटेज से अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे, राइट। अब इसको निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में छोटा आपको समझा दूं कैसे करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने कैसे किया हुआ था या मैंने कैसे लर्न किया था मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, 10% का इंक्रीज है। 10% क्या होता है? 10 बाई 100 परसेंटेज लिखनी आती है। 10% मतलब 10 बाई 100। इसका क्या हुआ है? प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो न्यूमरेटर आपका रहेगा एज इट इज। न्यूमरेटर को क्योंकि
हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज हुई है, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। समझ में आया? एंड ये आपका हो गया आंसर। बेसिकली इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ऊपर 100/11%। ठीक, नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा एक बार बताता हूं। थोड़ा सा आप चेंज करते हैं। सपोज हम ऐसा मानते हैं कि 20% का इंक्रीज हुआ इन द प्राइस, तो कितनी हमें रिडक्शन इन कंजम्पशन करनी होगी अपनी। तो देखो अगेन इसको लिख लो, 20/100 प्राइस इंक्रीज हुआ है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, यानी कि न्यूमरेटर सेम रहेगा जो भी है, उसको ऐड कर दोगे नीचे आ जाएगा 120, राइट। एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई नीचे, इसको आप करोगे तो आपका आ जाएगा 600/6%। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर एक और चीज कि वो आपको बोले कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस, एक चीज है जिसका प्राइस कम हो गया है अगेन से 20% से, 20% से इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया है, तो अब कितने से हम अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। सेम चीज है, लेकिन क्योंकि हम इसको यहां पे लिखेंगे 20/100, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन इन द प्राइस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, न्यूमरेटर सेम, लेकिन क्योंकि रिडक्शन इन प्राइस है तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, यानी कि 100 - 20 हो जाएगा आपका 80% के लिए इंटू 100 ऊपर नीचे, इसको काटोगे 1/4 तो ये आपका हो जाएगा 100/4 यानी कि 25%। यानी कि अगर 20% से आपका कोई चीज की प्राइस कम हो रही है तो 25% से आपको उसकी कंजम्पशन इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। आई नो ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए इसको 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे है एक्सेस इनकम इज मोर देन 50% देन वाइज, यानी कि एक्स की इनकम की बात हो रही है और वाई की इनकम की बात हो रही है। एक्सेस इनकम इज 50% मोर देन वाई। ऐसा आपको जब भी क्वेश्चन आए परसेंटेज में आपको सब कुछ 100 में लेके करना है तो आपका इजी रहेगा। तो ऐसा मान लो वाई की इनकम 100 रुपए है, वो कह रहा है एक्स की उससे 50% ज्यादा है, यानी कि उसकी 150 है। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट इज वाईज इनकम लेस देन एक्सेस, यानी कि वाई की इनकम कितनी लेस है एक्स से परसेंटेज में। अब उसने क्या बोला, वाई की इनकम के बारे में बात करिए। वाई की इनकम कितनी कम है, 50 रुपए कम है, हमें साफ साफ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे क्या आएगा। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो किससे पूछ रहा है, किससे कंपैरिजन किससे कर रहा है, एक्स से कर रहा है, इसलिए आपका एक्स नीचे आएगा। वाई की इनकम कितनी कम है एक्स से, एक्स है 150 तो 150 नीचे आएगा। कितनी कम है, 50 कम है, और वो परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 कर दोगे तो आपका सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 500/15, जो कि आपका होता है 33.33%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हैंडपेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय किरण 20% was spent on purchases and 5% of the remaining amount was spent on transportation। किरण एक लड़की थी, उसको उसके पास कुछ x रुपीस थे, उसमें से वो कह रहा है 20% खर्च हो गए इन कुछ परचेज करने में, उसके बाद जितना बचा उसका 5% और खर्च हो गया इन ट्रांसपोर्टेशन। सो देखो यार, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कंसेप्ट हमने कहीं और पढ़ा है। अभी मैंने आपको बताया था जब सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला यूज होगा -20 - 5 प्लस -20 - 5 100। ठीक है, फॉर्मूला पता है ना, a + b + ab/100। यहाँ पे माइनस हो रहा है तो हमने माइनस यूज कर लिया है, तो -25 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 100, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -24%। अब वो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो आपको ये कह रहा है व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट इफ शी इज लेफ्ट विद 1520। जब उसके पास x हमें ढूंढना है बेसिकली,
हमें पता है 24% का जब खर्चा हो चुका है उसके बाद उसके पास कितने बचे हैं 1520। ये कब बचे हैं जब 24% का खर्चा हो चुका है, 100 में से 24% जा चुके हैं, यानी कि बचा हुआ कितना हुआ 76%। जो हमारे पास ये बच के अमाउंट आ रहा है ये पहले वाले अमाउंट का, इनिशियल अमाउंट का 76% है। समझ में आया? 76% क्यों है? क्योंकि 24% का हमने निकाला कि खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, पहले 20 का हुआ फिर 5 का हुआ, इसलिए हमने 25 नहीं बोला इसको, हमने निकाला है कि 24% का खर्चा हो चुका है। अब जो वो कह रहा है 1520 इज लेफ्ट विद हर, यानी कि वो कितना है 24 जब जा चुका है तो 76% तो होगा ये वाला, यानी कि 76% ऑफ X इनिशियल अमाउंट इज 1520। ठीक है, यहां पे गलती क्या करते हैं लोग 24% ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमने यहाँ पे आंसर निकाला है तो हमें 24 ही यूज करना होगा। ऐसा नहीं है, 24 खर्चा हो चुका है इस सब काम में, परचेज में, ट्रांसपोर्ट में। ये जो बचा हुआ पैसा उसके पास वो कितना हो गया 76% ऑफ पहले वाले जो इनिशियल अमाउंट है। तो आप यहाँ पे करोगे x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1520 इंटू 100 बाय 76। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹2000 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं यार, अच्छा क्वेश्चन है। सैलरीज ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 3 लोग हैं A, B एंड C, उनकी सैलरीज हैं इन द रेशियो 1:2:3। अब वो क्या कह रहा है आगे, सैलरी ऑफ B एंड C टुगेदर इज 6000, यानी कि इन दोनों की मिला के जो सैलरी है वो 6000 है। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ C मोर देन A। अब वो कह रहा है कितने परसेंट से C की सैलरी ज्यादा है A से। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यार, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दे रखी है 6000। 6000 का कोई काम ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आप खुद सोचो। वो बस ये आपसे पूछ रहा है कि C की जो सैलरी है वो कितनी ज्यादा है A से। जब भी आपके पास ऐसे रेशियोज में हो तो आप कर सकते हो, इसको x मान सकते हो, x:2x 3x। ये उनकी सैलरीज हैं, हमें नहीं पता लेकिन इस रेशियो में चलती है उनकी सैलरीज। अब वो कह रहा है कितनी ज्यादा है C की A से। दोबारा से वही क्वेश्चन हो गया, C की कितनी ज्यादा है A से, कितनी ज्यादा है 2x ज्यादा है किससे A से, तो x नीचे आ जाएगा, कितना परसेंटेज हो गया इंटू 100 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 200%। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइनल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना, काफी ट्रिकी है। वो कह रहा है अरविंद स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है अरविंद, वो कमाता होगा 100 रुपए, उसमें से वो 75 यानी कि 75 रुपीज खर्च कर देता है एंड 25 रुपए सेव करता है। ठीक है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि 120 हो गई है उसकी इनकम। हमेशा 100 में लेके काम करना, आपका काम हमेशा इजी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा एंड रियल लाइफ से कनेक्ट करना परसेंटेज को हमेशा जब भी करो। एक बंदा है 100 रुपए कमाता है, 75 खर्च करता है, 25 सेव करता है। आज उसकी जो सैलरी है वो 20 रुपए बढ़ गई है एंड अब ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। ये बहुत ट्रिकी लाइन है, इसमें ना गलती का चांस क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है यार, पहले वो 100 कर रहा था, अब उसकी 20% इंक्रीज हो गई तो हमने यहाँ पे 120 कर दिया एंड अब वो कह रहा है ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 85 कर देते हैं एंड यहाँ पे 15 कर देते हैं। ये गलत है। क्यों? वो ये कह रहा है कि ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, यानी कि अगर वो पहले 75 रुपए खर्च कर रहा था, अगर पहले वो 75 रुपीज खर्च कर रहा था, देन आज की डेट में वो उसका 10% और खर्च कर रहा है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि वो उसने 75 की जगह वो 85% खर्च करता अपनी टोटल इनकम की। वो ये कह रहा है पहले अगर वो 75 रुपीज खर्च करता था तो आज की डेट में वो उसका 10% यानी कि 85 नहीं 75 प्लस उसका 10%, उसने इतनी एक्सपेंडिचर अपनी और बढ़ा दी है। यानी कि उसने अब नया जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो अब करता है 82.5% का बेसिकली। ठीक है, 85 का नहीं। एंड वो सेव कितनी कर रहा है, यानी कि अगर वो 120 कमा रहा है तो अब वो 82.5 खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा है, आ रहा है वो
37.5 रुपीज 120 में से। तो अब उसने कितना इंक्रीज की है अपनी सेविंग्स इन परसेंटेज, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो 25 पहले सेव करता था, आज की डेट में सेव कर रहा है 37.5 रुपीज, मतलब अब वो 12.5 रुपए और सेव कर रहा है। तो ये कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया? 25 पहले सेव करता था, आज की डेट में 12.5 और कर रहा है, यानी कि ये कितना हो गया? इनटू 100 करोगे तो आपको दिख रहा है 50% का सेविंग्स में इंक्रीज है। ठीक है, बहुत कॉमन गलती है जो मैं भी करता था यहाँ पे। मुझे लगता था कि उसने शायद ये बोला है कि उसका एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हो गया, यानी कि अब वो 85% खर्च करता होगा एंड 15% सेव करता होगा। ऐसा नहीं है, वो अपना सेव कर रहा है पिछले वाले। अगर वो पहले 75 रुपए खर्च कर रहा था तो आज वो उसका 10% और खर्च कर रहा है, यानी कि अब वो इसका 10% यानी कि 75 प्लस 7.5 और खर्च कर रहा है, यानी कि 82.5 रुपीज खर्च करता है एंड 37.5 अभी भी वो बचाता है। राइट, कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे? आपका हो गया 12.5 है। 12.5 इज द 50% इंक्रीज इन द सेविंग्स। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हमेशा 100 में लेके चलना एंड रियल लाइफ से कनेक्ट करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार अलग अलग जगह से। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।